गाइस वेलकम टू ऐश बिकम ए लेजेंड रिमास्टर्ड एपिसोड नंबर 25। पिछले एपिसोड में आपने देखा ऐश और अल्लान का जबरदस्त मुकाबला, जहां दोनों ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के साथ मुकाबला किया और आखिर में ऐश मुकाबला जीत गया। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको एडवेंचर वीडियो देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करो डिग्लीपुर हंटर यूट्यूब चैनल को। भाई का नया चैनल है, जल्दी से जाओ सपोर्ट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत जल्दी इस चैनल पे तुम्हारे भाई ब्लॉग वीडियो डालने शुरू करने वाला है। तो अल्लान को हराने के बाद अब ऐश को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एक और मुकाबला जीतना पड़ेगा और वो मुकाबला होगा ऐश और डॉन के बीच में। तो दोनों स्टेडियम में पहुंचते हैं। डॉन अपने टाइफ्यूजन का इस्तेमाल करती है, ऐश अपने पिकाचू का इस्तेमाल करता है। पिकाचू बैटल की शुरुआत थंडरबोल्ट से करता है, वहीं टाइफ्यूजन अपने फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है। दोनों मूव्स कोलैब करके ब्लास्ट हो जाते हैं। टाइफ्यूजन एक और फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है जो पिकाचू को हिट करता है और पिकाचू को डैमेज कर देता है। बिना टाइम वेस्ट किए टाइफ्यूजन एक और फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है, बट इस बार पिकाचू अपने आयरन टेल की मदद से अटैक को डॉज कर देता है। इसके बाद पिकाचू बोल्ट टैकल का यूज़ करता है और टाइफ्यूजन यूज़ करता है फ्लेम व्हील मूव का। दोनों अटैक कोलैब कर जाते हैं। इसके बाद पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, पर टाइफ्यूजन का फ्लेम ब्लेज ज़्यादा पावरफुल होता है जो थंडरबोल्ट को काउंटर करके हिट करता है पिकाचू को। पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। ऐश पिकाचू को वापस बुला लेता है और अपने अगले पोकेमॉन ड्रैगोनाइट को भेजता है और बैटल की शुरुआत दोनों पोकेमॉन अपने अपने फ्लेम थ्रोअर से करते हैं। दोनों के अटैक कंबाइन हो जाते हैं। इसके बाद ड्रैगोनाइट पावरफुल वाटर गन का अटैक करता है जो टाइफ्यूजन पे एक डायरेक्ट हिट होता है। टाइफ्यूजन क्विक अटैक यूज करके वाटर गन से बच जाता है। फिर ऐश टाइफ्यूजन के स्पीड को मैच करने के लिए ड्रैगोनाइट को ड्रैगन डांस मूव का इस्तेमाल करने को कहता है। फिर टाइफ्यूजन अपने फिनिशिंग मूव फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है, बट ड्रैगोनाइट इस्तेमाल करता है हैरिकेन मूव का। हैरिकेन मूव से फ्लेम थ्रोअर डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड टाइफ्यूजन को काफ़ी डैमेज होने लगता है। फिर जब टाइफ्यूजन मूव यूज़ नहीं कर पा रहा था, ऐश खेलता है अपना आखिरी गेम और ड्रैगोनाइट को ड्रैको मीटियोर यूज़ करने को कहता है। और ड्रैको मीटियोर बहुत ही स्ट्रांग था जो जैसे ही टाइफ्यूजन को हिट करता है टाइफ्यूजन फेंट हो जाता है। एंड इसके बाद डॉन भेजती है अपना नेक्स्ट पोकेमॉन मामा स्वाइन को। मामा स्वाइन बैटल की शुरुआत हिडन पावर के यूज़ से करता है जिसको ड्रैगोनाइट आसानी से डॉज कर देता है। इसके बाद मामा स्वाइन यूज़ करता है गीगा इम्पैक्ट का जिसे ड्रैगोनाइट रोक देता है, लेकिन अब ड्रैगोनाइट अटैक यूज़ नहीं कर सकता था। मैमासन इस्तेमाल करता है पावरफुल आइस शर्ट का जिसको ड्रैगोनाइट संभाल नहीं पाता और फेंट हो जाता है। इसके बाद ऐश अपने नेक्स्ट पोकेमॉन इन्फेनेप को बैटलफील्ड में भेजता है। मामास्वाइन इन्फेनेप पे गीगा इम्पैक्ट का यूज़ करता है जिससे इन्फेनेप डैमेज ले लेता है। इसके बाद मामास्वाइन यूज़ करता है हिडन पावर का, लेकिन इन्फेनेप अपने फ्लेम बिल का इस्तेमाल करता है और मामास्वाइन को डैमेज कर देता है। इसके बाद डॉन मामा स्वाइन को आइस शाइड यूज़ करने को कहती है। इन्फेनेप जवाब में अपने फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है और आइस शाइड को काउंटर कर देता है। डॉन अपने फिनिशिंग मूव यूज़ करती है। डॉन डबल मूव गीगा इम्पैक्ट और हिडन पावर का यूज़ करती है। ऐश भी का स्ट्रॉन्गेस्ट मूव फायर ब्लेज का यूज़ करने को कहता है। दोनों मूव कोलैब हो जाते हैं लेकिन मामा स्वाइन फेंट हो जाता है। इसके बाद डॉन अपने नेक्स्ट पोकेमॉन पाचीरेसू को फील्ड में भेजती है और ऐश अपने गिबाइट को भेजता है। डॉन का पाचीरेसू अट्रैक्ट मूव का इस्तेमाल कर, लेकिन गब्बाइट यूज़ करता है टेक डाउन अटैक का और पाचीरेसू को हिट करने लगता है। इसके बाद गब्बाइट यूज़ करता है स्टोन एज अटैक का, बट पाचीरेसू डिस्चार्ज अटैक से काउंटर कर लेती है। गब्बाइट फिर से स्टोन एज यूज़ करता है लेकिन फिर से पाचीरेसू इसे काउंटर कर लेती है। फिर गब्बाइट फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है और पाचीरेसू अपने डिस्चार्ज मूव यूज़ करती है और दोनों कोलैब हो जाते हैं। गब्बाइट फिर से अपने फ्लेम थ्रोअर का यूज़ करता है और पाचीरेसू यूज़ करता है सुपर फैंग का और फ्लेम थ्रोअर को चिरते हुए गब्बाइट को हिट कर देता है। इसके बाद दोनों पोकेमॉन अपने फाइनल मूव का यूज़ करते हैं। गब्बाइट यूज़ करता है ड्रैगन रश का और पाचीरेसू डिस्चार्ज का। दोनों के स्ट्रॉन्गेस्ट मूव की वजह से काफ़ी बड़ा धमाका हो जाता है जिससे पूरा स्टेडियम हिल जाता है एंड लास्ट में हमें देखने को मिलता है दोनों पोकेमॉन फेंट हो जाते हैं। इसके बाद डॉन अपने टोगाकिस को भेजती है और ऐश अपने पिकाचू टोगाकिस पे थंडरबोल्ट यूज़ करता है, पर टोगाकिस डॉज कर लेती है और एयर स्लैश से पिकाचू पे हिट कर देता है। इसके बाद टोगाकिस यूज़ करती है स्काई अटैक का और पिकाचू को दूर फेंक देती है। ऐश पिकाचू को वापस बुलाता है और अपने चारिज़ार्ड को भेजता है। ऐश चारिज़ार्ड को फ्लेम थ्रोअर यूज़ करने को कहता है, लेकिन टोगाकिस स्काई अटैक से उसको डॉज करती है और स्काई अटैक से चारिज़ार्ड पे हिट कर देती है जिससे चारिज़ार्ड डैमेज ले लेता है। साथ ही में टोगाकिस ऑरा स्पेयर का यूज़ करती है जो चारिज़ार्ड को हिट भी करता है। ऐश चारिज़ार्ड को ड्रैगन पल्स यूज़ करने को कहता है लेकिन टोगाकिस उसे डॉज करके वापस भेज देती है और अपने एयर स्लैश से चारिज़ार्ड पे हिट भी कर देती है।
तभी डॉन कहती है ऐश लगता है चारिज़र्ड टोगेकिस की स्पीड को मैच नहीं कर सकता। डॉन टोगेकिस को स्काई अटैक यूज़ करके चारिज़र्ड के चारों ओर घूमने को कहती है। ऐश चारिज़र्ड को असली टोगेकिस को फाइंड करके अपने एयर स्लैश अटैक यूज़ करने को कहता है और चारिज़र्ड अपने स्लैश अटैक से टोगेकिस पे हिट कर देता है, जिससे टोगेकिस एक ही बार में फेंट हो जाती है। इसके बाद डॉन अपने गारचम्प को फील्ड में भेजती है, जिसे देखकर ऐश शॉक हो जाता है और गारचम्प के सामने ऐश अपने इन्फिनिप को भेजता है और इन्फिनिप बैटल की शुरुआत अपने फ्लेम थ्रोवर से करता है, लेकिन गारचम्प आसानी से काउंटर कर लेता है। इन्फिनिप डिक का यूज़ करता है, वहीं पे गारचम्प फ्लेम थ्रोवर के साथ डिक का इस्तेमाल करता है एंड इन्फिनिप को बाहर फेंक देता है। इसके साथ गारचम्प यूज़ करता है ब्रिक अटैक का, जिससे इन्फिनिप को डैमेज हो जाता है। गारचम्प यूज़ करता है अपने फ्लेम थ्रोवर अटैक का, लेकिन इन्फिनिप इजीली इसे काउंटर कर लेता है। विदाउट एनी ब्रेक इन्फिनिप यूज़ करता है मार्क पंच का, जो गारचम्प पे ज़बरदस्त हिट होता है। अब दोनों पोकेमॉन यूज़ करते हैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का। इन्फिनिप यूज़ करता है अपने फ्लेयर ब्लेज अटैक का, वहीं गारचम्प यूज़ करता है अपने ड्रैगन रश अटैक का। दोनों मूव कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन गारचम्प का मूव डैमेज दे देता है इन्फिनिप को। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे से अच्छा कंपटीशन देते हैं। दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे और अपने फुल पावर से मुकाबला कर रहे थे। इन्फिनिप यूज़ करता है अपने क्लोज कॉम्बैट अटैक का, लेकिन मौका मिलते ही गारचम्प यूज़ करता है अपने स्टोनेज अटैक का, जो इन्फिनिप पे हिट होता है और इन्फिनिप ज़मीन पे गिर जाता है। और अब समय था इन्फिनिप के ब्लेस पावर को एक्टिव करने का। तो इन्फिनिप उठता है और एक्टिव करता है अपने ब्लेस पावर को। ऐश कहता है डॉन जब मेरे इन्फिनिप का ब्लेस पावर एक्टिव होता है तो सामने कोई भी ओपोनेंट नहीं बचता है। डॉन कहती है ऐश तो चलो दोनों अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का यूज़ करके देख लेते हैं किसका पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग है। इन्फिनिप यूज़ करता है अपने फायर ब्लेज मूव का और गारचम्प यूज़ करता है अपने ड्रैगन रश मूव का। दोनों कोलैप कर जाते हैं और इतने पावर से एक बड़ा धमाका होता है और फिर हमें दिखता है दोनों पोकेमॉन फेंट हो जाते हैं। अब डॉन अपने अगले पोकेमॉन एम्पोलियन को भेजती है। ऐश अपने पिकाचू को भेजता है। पिकाचू शुरुआत अपने इलेक्ट्रोवेब से करता है, बट एम्पोलियन अपने स्टील विंग से उसे काउंटर कर देता है। पिकाचू यूज़ करता है अपने आयरन टेल का, वही एम्पोलियन यूज़ करता है अपने स्टील विंग का। दोनों ही पोकेमॉन अपने स्टील टाइप मूव से एक दूसरे पे अटैक करते हैं, लेकिन एम्पोलियन पिकाचू पे हिट कर देता है। इसके बाद एम्पोलियन अपने हाइड्रो पंप मूव यूज़ करता है, जिसको पिकाचू डॉज करता है। इसके बाद एम्पोलियन यूज़ करता है वर्लपूल मूव का, जिससे पिकाचू फंस जाता है। वर्लपूल मूव से पिकाचू कंफ्यूज हो चुका था। इसके बाद एम्पोलियन अपने हाइपर बीम से पिकाचू पे हिट कर देता है और फिर एम्पोलियन ड्रिल पिक का यूज़ करता है। तभी ऐश इलेक्ट्रोवेव यूज़ करने को कहता है। अब एम्पोलियन मूव नहीं कर सकता था। ऐश यूज़ करता है अपने जी मूव का और 10 मिलियन बोल्ट थंडर बोल्ट इस्तेमाल कर देता है। पिकाचू का जी मूव सीधा हिट करता है एम्पोलियन पे और एम्पोलियन का खेल ख़त्म हो जाता है। ऐश और पिकाचू ये बैटल जीत जाता है और अब ऐश पहुंच जाता है सेमीफाइनल में।